तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। वर्ल्ड ब्लड डोनेशन कैंप के मौके पर थैलेसीमिया सिकल सेल सोसाइटी विपला वेंकैया मेमोरियल ब्लड बैंक की जानिब से गुज़िश्ता 3 दहाइयों से बेहतरीन कारकर्दगी पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से बेस्ट ब्लड बैंक अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। चुनाचे आलमी यौम खून का अतिया के ज़िमन में 14 जून को गांधी मेडिकल कॉलेज में एड्स कंट्रोल सोसाइटी के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक़िदा ब्लड डोनेशन कैंप के मौके पर वज़ीर सेहत हरीश राव के हाथों सेक्रेटरी सुमन थैलेसीमिया सिकल सेल सोसाइटी जैन और नायब सदर तनावली ने थैलेसीमिया सिकल सेल सोसाइटी का स्टेज पर अवार्ड हासिल किया। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने अजीम साइंसदान प्रफुल्ल चंद्र राय को आज उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया है। चौहान ने खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि जिंदगी बचाने वाली अद्वियात के जरिए अनमोल जिंदगियों को बचाने की कोशिश के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर देने वाले आनजहानी राय ने जो राह दिखाई है वो हमेशा इंसानियत के लिए मुफीद साबित होगी। मध्य प्रदेश के जिले छिंदवाड़ा में एक बोलेरो गाड़ी और मोटरसाइकिल के दरमियान टक्कर के बाइस बोलेरो के कुएं में गिर जाने से 6 अफराद की मौत हो गई। बताया जाता है कि महखेड़ ब्लॉक में अमरनाला पुलिस चौकी इलाके के कोडामाऊ गांव के नजदीक कल देर रात बारातियों से भरी एक गाड़ी और मोटरसाइकिल के दरमियान टक्कर के बाद बोलेरो सड़क के किनारे एक कुएं में गिर गई। इस हादसे में एक बच्चा समेत 6 अफराद की मौत हो गई। 3 जख्मियों में से एक बच्चा भी शामिल है। जराये ने बताया कि बोलेरो में सवार अफराद शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस आ रहे थे। कोडामाऊ गांव में सामने आने वाली मोटरसाइकिल से टकरा गई और बेकाबू होकर सड़क के किनारे कुएं में जा गिरी। मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद में एक खातून और एक बच्चे का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। नूरपुरा अवंतीपुरा कश्मीर में आज 131 बटालियन सीआरपीएफ की जानिब से एक मुफ्त भी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैंप के दौरान लोगों में मुफ्त मेडिकल हेल्थ चेकअप के साथ साथ मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। इस मौके पर सीआरपीएफ कमांडेंट हलाल फिरोज, डिप्टी कमांडेंट उबैश यादव और यूनिट के दीगर अफसरान भी कैंप में मौजूद रहे, जिनके मुताबिक इस तरह के प्रोग्राम्स का इनेकाद आगे भी किया जाएगा। सीआरपीएफ हमेशा से लोगों की खिदमत करती रही है और इसी खिदमत और अमन का पैगाम लेके आज सीआरपीएफ 130 बटालियन नूरपुरा की मुक़द्दस सरजमीन पे आई है। यहाँ खिदमत का एक अज़्म है, अमन के साथ एक पैगाम है और लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था। गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी हम यहाँ आए हैं लोगों की रिक्वेस्ट पे और लोगों ने से हमने भी रिक्वेस्ट किया था और हमारी रिक्वेस्ट पे लोग लब्बैक कहते हुए यहाँ इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। बहुत सारे ज़ईफ़ बच्चे, गुरबा और मसाकीन ये मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं इस सीआरपीएफ के मेडिकल कैंप, फ्री तिब्बी मेडिकल कैंप। सीआरपीएफ हमेशा से लोगों से मिलजुल के एक मजबूत जम्मू कश्मीर के जिले डोडा के भद्रवा कस्बे में गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी कर्फ्यू में जुमेरात की सुबह 3 घंटों की ढील दी गई। इस दौरान सूरत हाल पुरअमन रही। जरा ने बताया कि हुक्काम की तरफ से कर्फ्यू में नरमी के ऐलान के साथ ही जुमेरात की सुबह 9 बजे भद्रवा कस्बे में तमाम दुकान और दीगर कारोबारी इदारे खुल गए। वाज़ेह है कि भद्रवा कस्बे में बीजेपी की तर्जुमान नूपुर शर्मा, जिसको बाद में मुअत्तल किया गया, पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुबैना गुस्ताखी करने से पैदाशुदा फ़िरक़ेवाराना कशीदगी के पेश नज़र 9 जून को कर्फ्यू नाफिज किया गया था। कस्बे में जुमेरात की सुबह कर्फ्यू में नरमी के साथ ही बाजारों में दुकान खुल गए और लोग भी खरीदारी और दीगर कामों के लिए घरों से बाहर आते देखे गए। चारशंबे की दोपहर को भी 3:30 बजे से 5:30 बजे तक कर्फ्यू में पहली बार ढील दी गई थी। जिला मजिस्ट्रेट डोडा विकास शर्मा और एसएसपी डोडा अब्दुल क़य्यूम कर्फ्यू नाफिज होने के रोज अव्वल से ही कस्बे में मुसलसल क़ैमतज़न है और वहां हालात पर बारीक बीनी से नजर रखे हुए हैं। उन्होंने लोगों से अमन कानून की सूरत हाल को कायम रखने की अपील की है और इस बात की यकीन दहानी कराई कि इलाके से बहुत जल्द तमाम पाबंदियों को हटा दिया जाएगा।
यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्हें जर्मनी में मुनक्किदा G7 चोटी कॉन्फ्रेंस और मैड्रिड में नेटो की चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई है, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया है। ज़ेलेंस्की ने देर रात ट्वीट करते हुए जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स की तरफ से G7 चोटी कॉन्फ्रेंस और नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग की तरफ से नेटो की चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने का दावतनामा मिला है, जिसमें तहे दिल से कबूल किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स में पहले शाये होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी क़ियादत में लोग यूक्रेन में जारी तनाज़े में अपनी दिलचस्पी खो देंगे और साथ ही उसके लिए यूरोपीय तंजीम के मुत्तहिद होने के इम्कानात भी कम हो जाएंगे। कॉन्फ्रेंस में ज़ेलेंस्की की शिरकत शायद यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल पर लोगों की दिलचस्पी बरकरार रखेगी। यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल आड्रे अजोले ने 7वीं बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में अडल्ट एजुकेशन पर कहा कि दुनिया में 7,700 लाख लोग नाखानदा हैं, जिनमें से 2/3 खवातीन हैं। अजोले ने देर रात कहा कि मैं इन तमाम लोगों के बारे में भी सोच रही हूं जिन्हें बचपन में तालीम का हक नहीं मिला। दुनिया में 7,700 लाख बालिग जो पढ़ना या लिखना नहीं जानते हैं, उनमें से 2/3 खवातीन हैं। डायरेक्टर जनरल ने नाखानदा बालिगों में तालीम फैलाने के लिए कोशिश तेज करने पर जोर दिया। बालिगों की तालीम पर मराकश के शहर में जुमा तक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन की आजाद पॉलिसी मुशीर लॉर्ड गेट ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। लॉर्ड गेट ने बगैर कोई वजह बताए अपने इस्तीफे को दुरुस्त करार दिया। उनसे पहले सर एलन इस ओहदे पर थे। साल 2020 में बरतानिया के वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल की तरफ से उन्हें डराने धमकाने के इल्जामात को जब जॉनसन ने मुस्तरद कर दिया, तब उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। बरतानिया में डाउनिंग स्ट्रीट वज़ीर आज़म की राजगाह ने कहा कि लॉर्ड गेट का इस तरह अचानक इस्तीफा उनके लिए हैरान कुन था और यह वज़ीर आज़म के लिए एक मुअम्मा भी, क्योंकि पीर के रोज सिर्फ लॉर्ड गेट 6 माह तक अपने रुकने की बात कर रहे थे। यमन के सबसे अहम इक़्तिसादी मरकज और बंदरगाही शहर अदन में एक कार में धमाके से एक मुकामी सहाफ़ी की मौत हो गई। एक सरकारी अफसर ने यह इत्तला दी। एक मुकामी सरकारी अफसर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा, सहाफ़ी साबिर नोमान अल हैदरी जिस कार में जा रहे थे उसमें आईडी नस्ब किया गया था। कार जब अदन के मंसूर से गुजर रही थी उस वक्त उसमें धमाका हुआ। अफसर ने बताया कि रात के वक्त पेश आने वाले इस वाक़े में एक सहाफ़ी की मौत हो गई और कुछ राहगीर भी जख्मी हुए। सहाफ़ी साबिर नोमान अल हैदरी एक जापानी खबर रसाई इदारे के लिए काम कर रहे थे। फिलहाल ये बाज़ी नहीं कि उन्हें क्यों निशाना बनाया गया है। जर्मनी ने रूस के जेर कंट्रोल गैस कंपनी गाज़प्रोम पर इल्जाम लगाया कि वह जानबूझकर तवानाई कीमतों में इजाफा करके सप्लाई में तेजी से कटौती की कोशिश कर रही है। गाज़प्रोम की जानिब से कहा कि जर्मनी को यौमिया 70 एम क्यूबिक मीटर गैस मौजूदा शरह से जिस कीमत पर फराहम की जा रही है और सप्लाई में कमी की वजह नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के आलात की मरम्मत का काम है। ताहम जर्मनी के इक़्तिसादी वजीर रोबर्ट हैबिक ने इसे रूस का सियासी फैसला करार दिया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। श्रीलंका में विंड पावर कंट्रैक्ट, मोदी के मुलव्विस होने का इल्जाम, मीडिया खामोश तमाशाई, रियासती वजीर तारक रामाराव का बयान। हुकूमत अवाम को बेहतर खिदमात फराहम करने के मकसद से एमएलए दफातर कर रही है कायम। बरगी में एमएलए कैंप ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। रियासती वजीर अजय कुमार ने खम्भम के मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा, शहरी तरक्याती प्रोग्राम के तहत जारी तरक्याती कामों में लिया हिस्सा। ज़राअत के फरोग के लिए किसान वेदिका माविन मददगार, किसान वेदिका इमारतों की इफ्तिताही तकरीब से नायब सदर मनसूबाबंदी कमीशन बी विनोद कुमार का खिताब। और दुनिया भर में 7,700 लाख बालिग अफराद नौखानदा। 7वीं बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल आड्रे अज़ोले की वजाहत।
तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।